बच्चों, आज मैं अपना क्या पढ़ाने जा रही हूँ इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको फ्रेंड्स का झगड़ा बताती हूँ कि कैसे आपस में फ्रेंड्स को झगड़ा हुआ तो उसमें क्या चीज़ निकल कर आई। दो दोस्तों की बातें हो रही थी, दोनों दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। एक ने बोला, ए तूने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, मेरे पैसे निकाल। कंजूस कहीं का, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाएगी। गुस्से में कहा। दूसरा दोस्त बोला, क्या? आहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पैसे मैंने लिए थे कि तूने लिए थे? ठीक है। उसके बाद उस दोस्त ने क्या कहा, देख तू नहीं बाज आ रहा, मैं तुझे बताता हूँ। और उसने उसको धमाधम पीटा और धक्का मार दिया एक बड़े से गड्ढे में गिरते ही उसको लगा पे गया काम से। लेकिन क्या हुआ, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो इतने बड़े गड्ढे से भी सुरक्षित बाहर आ गया। बच्चों, ये छोटा सा मैंने जो 4 लाइन का आपको बताया, एक कहावत, एक कहानी सी बना के बताई, इसमें बराबर आपको कुछ लोकोक्तियाँ प्रयोग हुई। ठीक है बच्चों, लोकोक्तियाँ जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, है ना बच्चों। तो ये चीज़ हमें क्यों सिखाई जाती है, क्यों हम लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्ति क्या होती है, तो आज हम इसी टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं। लोकोक्तियों को बच्चा कहावत भी कहते हैं। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, ऐसी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसे अंधा क्या चाहे 2 आँखें। इस तरह की बातें जो होती हैं, जो लोगों की उक्तियाँ होती हैं बच्चों, लोगों के कहे गए वाक्य होते हैं, प्रचलित वाक्य हो जाते हैं, वो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। पर बच्चे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको फिर मैं ये बात बता रही हूँ कि आपको आगे तक 10th क्लास तक आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही आने वाली हैं आपके कोर्स में। अभी तक आपने मुहावरे तो बहुत करे थे, अब हमको लोकोक्ति सीखनी है। तो लोकोक्तियाँ कैसी और किस प्रकार होती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मुहावरे इसके साथ साथ ही चलेंगे। लोकोक्तियों के जो क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे बच्चों, जो अभी लोकोक्तियों का मैं प्रश्न बैंक बनाऊंगी या जो क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें मुहावरे भी एडेड होंगे, ये ध्यान रखना। और वो मुहावरे आप बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो उन मुहावरों को भी पहचान के आपको उसके क्वेश्चन करने हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए पढ़ते हैं लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर। तो बच्चों, आपको लोकोक्ति से पहले आपको मुहावरे, जो कि आप बहुत बार कर चुके हैं, उसका एक बार हम जल्दी से उसका दोहरान कर लेते हैं कि ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उसे मुहावरा कहा जाता है बच्चों। यानी विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश जो होते हैं वो मुहावरे होते हैं। मुहावरे बच्चों पूरे वाक्य नहीं होते। अब इनमें क्या डिफरेंशिएट है हम करते हैं मुहावरे और लोकोक्ति को, तो क्या देखते हैं, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। यानी आपने एक छोटा सा मुहावरा ले लिया, जहर उगलना, आपने लिया जहर उगलना, मतलब बुरी बात कहना किसी के लिए, तो जहर उगलना, ये पूरा का पूरा वाक्यांश नहीं है बच्चों, ये वाक्यांश है ये बच्चों, ये पूरा का पूरा संपूर्ण वाक्य नहीं है। जबकि जब हम लोकोक्ति की तरफ जाते हैं तो हम पूरा बोलेंगे उसको, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये यहाँ पे लोकोक्ति स्वयं में संपूर्ण वाक्य होती है, अपने में पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति। ठीक है बच्चों। दूसरा इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे इसको, तो पता चलता है जो मुहावरा होता है इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरा अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता इसका, और जबकि लोकोक्ति होती है इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से मतलब आप अकेला ही पूरी लोकोक्ति बोल देंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बोला, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो
तो आपको समझ में आ गया कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मुहावरों में वाक्य के अनुसार परिवर्तन संभव है। मुहावरा जब आप लिखते हो, मुहावरे में प्रयोग करो, जैसे मैंने यही ले लिया, जैसे एक कोई भी मुहावरा मैंने ले लिया, खटाई में पड़ना, काम टल जाना। इसका अर्थ हुआ खटाई में पड़ना, बात अरे यार मेरी बात तो खटाई में ही पड़ गई, तो उसमें उसका अर्थ होता है पड़ जाना, खटाई में पड़ना। लेकिन आप खटाई में पड़ गई वाक्य के अनुसार उसमें चेंज करते हो, कब? जब आप मुहावरे में होते हो। लेकिन वहीं आपको जब लोकोक्ति बोलनी होती है तो पूरी की पूरा उसका अर्थ आपको प्रतिपादित होगा। लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल वैसी की वैसी ही आएगी। जैसे मैंने बोला घर का भेदी लंका ढाए, ये मैंने एक लोकोक्ति बोली, घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका मैं प्रयोग करके आपको बताती हूँ। जब देशद्रोही देश का राजा विदेशों को सौंपेंगे तो यही कहा जाएगा कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी पूरी की पूरी जो आपकी लोकोक्ति है वो वैसी की वैसी ही आएगी सेंटेंस में। लेकिन जब मुहावरा करते हो तब वो मुहावरे में वहाँ पे मुहावरा चेंज हो जाता है। आगे आपको ये बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इसका 4th पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं, क्या कि मुहावरा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अलंकार भी यही कार्य करते हैं कि वो सुंदरता बढ़ाते हैं, उसमें और चमक ला देते हैं। तो ये मुहावरा जो गद्य पद्य जो होता है, गद्य और पद्य 2 विधाएं होती हैं बेटा, हमने आपको पहले भी बताया था, 6th क्लास में भी आपने को पढ़ाया गया था कि गद्य में क्या क्या होती है, विधाओं में क्या क्या आते हैं, निबंध आते हैं, कहानी आती है, रिपोर्टाज आते हैं, लेखा चित्र वगैरह आते हैं। अब जो ये इसके अलावा पद्य जो होते हैं उसमें कविता आती है। तो बच्चों पद्य में तो अलंकारों का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी आपका पाठ 5 मैं पढ़ाऊंगी आपको और अभी भेजूंगी, उसमें मैंने अलंकार बताए हैं बच्चों आपको। तो अलंकारों का प्रयोग भी होता है। तो अलंकार पद्य में यूज़ किए जाते हैं, किस लिए करे जाते हैं? कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए। इसी तरह मुहावरे के जो होते हैं वो गद्य की सुंदरता या उसमें चमत्कार लाने के लिए मुहावरों का प्रयोग होता है। अब लोकोक्ति किसी बात के समर्थन अथवा खंडन के लिए प्रयोग होती है। लेकिन लोकोक्ति कब हम बोलते हैं? जब हम किसी बात को समर्थन दे रहे हैं, है ना, कि हम इस बात से राजी हैं, या हम किसी बात का खंडन कर रहे हैं, काट रहे हैं किसी बात को, तब वहाँ हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हमने समझाया कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन स्वयं उसको अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों ये है लोकोक्ति। लोकोक्ति जो थी बच्चों, ये आपके लिए नया चीज़ है, नया कंसेप्ट आया है, इसलिए मैंने आपको इसको मुहावरे और लोकोक्तियों को दोनों को डिफरेंशिएट करके अलग अलग बताया है ना। और लोकोक्ति बच्चा क्या होती है? ये जब जीवन के अनुभवों के आधार पर कोई उक्ति यानी बोलता है या कोई कहावत कहता है तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं, है ना। लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति। लोगों द्वारा कही गई उक्ति ही लोकोक्ति होती है। ठीक है, लोगों के द्वारा कही गई बातें, ठीक है, वो जो बड़ी फेमस हो जाती हैं वो लोकोक्ति के रूप में। ये लोगों ने बनाई है, लेमैन ने बनाई है, आम जन ने ये लोकोक्तियाँ बनाई हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हमको पढ़ते हैं आपकी किताब में। आपको किताब निकाल लीजिएगा, कॉम की किताब, उसमें कैसे किस प्रकार से लोकोक्ति है मैं समझाती जाती हूँ, और कहाँ आपको निशान कौन सी आपको अपनी कॉम की कॉपी में करनी है उसमें मैं आपको चिन्हित करा देती हूँ। ठीक है, तो आप पहले पेज नंबर 220 पे आएंगे। पेज नंबर 220 पे आएंगे सभी लोग, और उसमें देखेंगे लिखा हुआ है कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ। इसको वैसे ही अंडरलाइन कर लेंगे आप। आपको भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना है, और कॉपी में आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं बच्चों, 2 कॉलम्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, 2 कॉलम्स ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, जैसे पेन से ब्लैक एंड ब्लू स्याही से आपको करना है। यहाँ पे आप लोकोक्तियाँ जो हैं वो ब्लैक पेन से लिखेंगे, और उनके जो अर्थ हैं वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। इज इट क्लियर?
तो हम सबसे पहले आते हैं 21 से लेकर 40 तक। 21 नंबर डालिए, 21, 22, 23, 24 से 40 तक पूरी जो है आपको निशान लगा लीजिए। 21 से 40 तक जो लोकोक्तियाँ हैं आपको अपनी कॉपी में यानी कॉम्प कॉपी में यानी व्याकरण कॉपी में करनी है। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसमें पेज नंबर 219 पे आते हैं और समझते हैं लोकोक्ति को वाक्यों के द्वारा। उनके अर्थ भी समझेंगे और उनके वाक्यों के द्वारा उनको समझेंगे कि लोकोक्ति क्या होती है। जैसे आपका नंबर 1 लिखा होगा पेज नंबर 219 पे, नंबर 1, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है बच्चों, मूर्खों में अल्प बुद्धि भी बुद्धिमान माना जाता है। यानी बहुत सारे मूर्ख हैं, उसमें कोई थोड़ा सा जरा सा बुद्धिमान होगा ना तो वो अंधों में काना राजा कहलाएगा। ठीक है, जैसे अनपढ़ ग्रामवासियों के बीच अंग्रेजी के थोड़े बहुत अक्षर बोलकर रामनाथ अंधों में काना राजा बन गया। ठीक है, वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वहाँ और जो थे ना वो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ थे, तो वो अंधों में काना राजा कहलाया। ठीक है आगे चलते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, ये लोकोक्ति बच्चा, इसमें चारों तरफ से जब विपत्ति आ जाती है कि हम पिकनिक में गए हम बनाने और वहाँ पे एक एज ऐसा आ गया पहाड़ी का जिसमें आगे तो कुआं था और पीछे खाई था, मतलब आगे घाटी और इधर भी जाओ, इधर भी गिरना और उधर भी गिरना, अब हम कहाँ जाएं, डेड एंड आ गया। तो वो जो स्थिति हो जाती है तो चारों तरफ से विपत्ति आ गई है ना, तो उसको बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, एक अनार 100 बीमार। अब ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित लोकोक्ति है ये, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है एक ही वस्तु है लेकिन उसके ग्राहक, उसको लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि इसकी लोकोक्ति से पता चल रहा है अनार घर में तो एक ही था और बीमार 100 थे। अब एक अनार एक एक दाना थोड़ी बांटेगा, एक अनार तो एक जन के लिए होता है, अब 100 जन को कैसे बटे? इसका मतलब है एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक होना, ये इसका मतलब है ना। अब क्या हुआ, किसी ऑफिस में कोई पद निकला, क्लर्क का पद निकला। अब वहाँ पद तो था ओनली 1, वैकेंसी कितनी थी? ओनली 1, लेकिन वहाँ पे उसको अप्लाई करने वाले 100 लोग आ गए। तो फिर वहाँ पे ये लोकोक्ति बोली जाएगी, भैया यहाँ तो एक तो अनार है और 100 बीमार हो गए। आगे समझ में? आगे चलते हैं। का बरखा जब कृषि सुखाए, जब काम बिगड़ जाता है तब सहायता करना व्यर्थ है। का बरखा, उस समय बारिश आई जब खेती सूख गई, तो उसका क्या अर्थ मेरे बच्चों ये बताओ? जब जरूरत थी तब तो काम हुआ नहीं और उसके बाद में हुआ। अब उसके बाद जब वो मर चुका है, खेत सूख चुका है, सारी फसल खत्म हो गई है, उसके बाद बारिश आ रही है, तो क्या वो फसल वापस से खड़ी हो जाएगी? नहीं, है ना। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे वाक्य? जब नील गाय सारी फसल खा गई तो अब खेत की रखवाली से क्या लाभ? जब नील गाय ने पूरा खेत खाली कर दिया, उसके बाद आप चारों तरफ उस खेत के बाड़ा लगा रहे हो, बांध दिया, रस्सियां लगा दी, तारबंदी कर दी कि अब नहीं खाएगी, पर अब तक तो खा चुकी है वो, उसका क्या, है ना। यानी काम बिगड़ने के बाद आप उसकी बाद में उसकी कोई सहायता करोगे तो वो बिल्कुल व्यर्थ होती है। चलिए बच्चा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब क्या है? अपराधी व्यक्ति का निर्दोष पर हावी हो जाना, गलती खुद की है और वो खुद ही उस पर चढ़ा जा रहा है। चोरी जो है, चोरी खुद ने करी है और जब कोतवाल यानी पुलिस उसको पकड़ने आ रही है तो चोर उसी को कह रहा है, उसी पे लांछन लगा रहा है, उसी पे अपराध थोप रहा है। तो उसको, उस स्थिति को, उस लोकोक्ति के लिए क्या बोलेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गाड़ी तुम्हें चलानी नहीं आती पर टक्कर मारने का आरोप सामने वाले पर लगाओ। जैसे 2 गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई 9 सीखिया है, अभी गाड़ी सीखी है और उसने भड़ाक से टक्कर कर दी, है ना। टक्कर कर दी तो सामने वाला उसको चिल्लाने के लिए आता है कि ये क्या करा तुमने, मेरी गाड़ी टक्कर मार दी। तो जो चलाने वाला, जिसको नौसिखिया, जिसको भी गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी, वो उसके ऊपर उल्टा चढ़ गया और क्या बोला कि तू अपनी गाड़ी को मेरे सामने क्यों लाया,
तो टक्कर तो होगी, सड़क तेरी वो है क्या, ऐसे करके उसने बोला। तो ये स्थिति क्या हुई, उल्टा चोर, गलती उसकी थी और वो कोतवाल को ही डांट रहा है ना। ये समझ में आ गया आपको। आगे, घर का भेदी लंका ढाए। अब एक लोकोक्ति है बेटा, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। मैंने आपको पहले भी बताया, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं बेटा। ये कहावत इसीलिए क्योंकि लोगों द्वारा कही गई उक्ति है। ये उक्ति मतलब बात, लोगों के द्वारा। मैं बार बार आपको इसलिए ये बता रही हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए और आपको 10th तक, 9th 10th में भी आपको ये आराम से समझ में आ जाए। घर का भेदी लंका ढाए मतलब आपसी फूट से सर्वनाश होना। देखो किसके लिए कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण के लिए। विभीषण जो रावण के भाई थे। अब उन्होंने क्या करा, वो जब उनकी बात किसने, लंकेश ने नहीं मानी विभीषण की बात कि भाई सीता माता को लौटा दो, है ना, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने उनको छोड़ के श्री राम के पास आ गए। तो सारे लंका वालों ने क्या कहा कि भाई ये जो विभीषण है ना, वो तो घर का भेदी लंका ढाए है। इसने तो ऐसा काम किया है कि घर का एक आदमी था और उसने ही लंका को ढा दिया, पूरी लंका को जलाने का कारण बना एक व्यक्ति। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट में, आपस की लड़ाई में सर्वनाश हो गया। ठीक है। आगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, आपको बताया है ना, चमड़ी जाए तो बहुत कंजूस। एक सेठ था, वो इतना कंजूस था कि उसकी चमड़ी चले जाए, चाहे उसकी स्किन जल जाए, खराब हो जाए खुद, पर अपना पैसा नहीं निकालूं, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, अपना पैसा मैं तो पकड़ के रखूंगा। उसको बोलते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सेठ जी की तिजोरी में तिजोरी रुपयों से भरी हुई है। मजाल है परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, किसी गरीब को देने के लिए वो रुपया खर्च कर दे, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज की दुनिया में ये जो लोकोक्ति है सबसे ज़्यादा फिट और हिट है। कैसे कैसे, दादा बड़ा ना भैया, ना तो आपको बाप भैया किसी की चिंता है, आपको किसकी चिंता है, मनी मनी मनी, रुपया रुपया रुपया। अभी वो कौन सा गाना आया था, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, आया था ना। हाँ, तो आजकल लोग यही करते हैं, पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कैसे पैसा है, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे मेरे हाथ से पैसा ना जाए, मेरा पैसा बचा रहे, दूसरे का खर्च हो जाए, है ना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये लोकोक्ति बहुत सटीक बैठती है कि दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब धन ही सर्वस्व होना, सारा काम धन के द्वारा ही किया जाता है, धन ही सब कुछ है। ना माँ है, ना बेटा है, ना कुछ है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, धन होना चाहिए बस, है ना। कुछ कोई साथ छोड़े या ना छोड़े, मरे तो मरे, लेकिन धन बना रहना चाहिए। धन की महत्ता बढ़ती देखकर ही लोग कहने लगे भैया आजकल दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बहुत फेमस लोकोक्ति है बच्चों। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा फेमस लोकोक्ति है कि ना, कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना स्वयं को आता नहीं है, और जब बोला जैसे अंगूर खट्टे हैं, ये भी कहा जाती है कि अंगूर खट्टे हैं, कि भाई अपने से तो हुआ नहीं, अपने को आता नहीं है करना, लेकिन अपन ने क्या कहा, नाच तो आता नहीं है, तो ये कह दिया हाँ मैं नाच तो लेती, लेकिन क्या नहीं, थोड़ा सा आंगन टेढ़ा हो रहा है ना, आंगन टेढ़ा इसलिए मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैं नाचूंगी नहीं। तो मतलब क्या स्वयं अयोग्य है, पर दूसरों की कमियां उसमें खोजते रहते हैं लोग बाग। इसका मतलब क्या होता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। मालती को अंग्रेजी पढ़नी तो नहीं आती, पर कहती है ये थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ, है ना। डॉक्टर की क्लिनिक में बहुत हाई फाई एक लेडी जाती है ना, और वहाँ पे आई चेकअप कराने जाती है, और ना फिर क्या हुआ, उन्होंने वो अक्षर दिखाते हैं, ये ABCD ऐसे आ रहे हैं, पढ़ के बताओ। अब उसको इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती थी, लेकिन मारती क्या थी कि मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश जानती हूँ। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कुछ दिक्कत है क्या, आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा नहीं दिखाई, नहीं वो दिखाई तो दे रहा है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा हिंदी के अक्षर लगा दीजिए। तो डॉक्टर ने बड़े चौंक के देखा कि इन्होंने तो इंग्लिश मांगी थी, हिंदी के अक्षर लगा दीजिए। तो मतलब उसको समझ, अयोग्य व्यक्ति है वो, है ना,
पर क्या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आता है नहीं उसको अंग्रेजी, और वो क्या बोल रही है कि ये थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ अंग्रेजी वाला, इसलिए आप हिंदी के लगा दीजिए। इस तरह से उसने बात बनाई। तो बच्चा ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब 10वें नंबर पे ये आपकी लोकोक्ति आई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसका मतलब क्या है? दूसरों को उपदेश देना है पर स्वयं पे अमल न करता है। दूसरों के लिए तो वह बहुत तेज है। पिताजी ने कहा, एक उदाहरण देती हूँ, पिताजी खुद तो सिगरेट पे सिगरेट फूक रहे है ना, और बेटे ने एक दिन उसका उठा के सिगरेट का गुटखा बचा हुआ उठाया और पीने लग गया। तो पापा ने कहा, क्या ये तेरी कैसे हिम्मत हुई सिगरेट पीने की? जानता नहीं है सिगरेट नुकसानदायक होती है, फेफड़े खराब कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। पापा ने उसको खूब डांटा। अच्छा बच्चों, तभी तो उनके लिए ये बात बोली कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। खुद तो आप वही कार्य कर रहे हो और दूसरों को उपदेश दे रहे हो, तो वो चीज़ कभी प्रभावी नहीं होगी बच्चे। यहाँ पे खंडन का भाव आया है, हम खंडन कर रहे हैं इस बात का। जब वही चीज़ आप पे प्रभावित होगी, उनके पिता अगर वो स्वयं ना करते वो चीज़ और बच्चे को भी वो चीज़ करने से रोकते, तब बच्चा उस चीज़ को नहीं करेगा। माँ बाप खुद स्वयं घंटों घंटों मोबाइल करते रहते हैं, उसमें बैठे रहते हैं और बच्चों से कहते हैं क्या हमेशा मोबाइल हाथ में लिए रहते हो, हमेशा पढ़ना नहीं है क्या? तो इधर आप क्या बोलोगे? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कौन सी लोकोक्ति प्रयोग करोगे? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ठीक है, अब नंबर आता है 11 पे, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये मैंने वापस से तीसरी बार आप सुन रहे हो आज ही की वीडियो में, है ना। जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ईश्वर पे श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। कोरोना आज है, कल खत्म भी होगा, और जिसको बचा रहना है, जो बचा रहेगा, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर है, जाको राखे साइयां, उसको मार सके ना कोरोना, कोई भी मार नहीं सकता। ठीक है, कुछ उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इस प्रकार 12 नंबर पे आते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये लोकोक्ति है। मूर्ख व्यक्ति गुणों की कदर नहीं करता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको कभी भी गुणों की कदर नहीं होती है ना। तो डिस्को की धुन पर उल्टे सीधे हाथ पैर मारने वाला शास्त्रीय नृत्य को अच्छा नहीं कहता है। जिसको डिस्को अच्छे लगते हैं, जिसको थोड़ा आगे थोड़ा पीछे खिसको, है ना, इट्स टाइम टू डिस्को, है ना। तो लोगों को ये, पर वो लोग क्या होते हैं, शास्त्रीय संगीत जैसे ही आता है ना, तो ये क्या गा रहा है, तो उसको पता ही नहीं है। वो बंदर के समान है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसलिए बोलेंगे मन चंगा तो कटौती में गंगा। बाह्य आडंबर के स्थान पर मन को शुद्ध रखना पड़ता है बच्चों। इसका मतलब ये है, हमारा मन अच्छा है तो फिर छोटी सी कटौती में भी हम गंगा को बहा लेंगे, हमारी इतनी सी अंजिल में भी गंगा आ जाएगी। यानी आपने क्या बोला, सूफी संत मन की शुद्धता पर बल देते हैं और तभी वो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये आपकी मम्मी पापा भी कभी कभी बोल देते होंगे, बहुत फेमस मुहावरा है कि भैया जब तक तेरे को पिटाई नहीं होगी ना तब तक तू सुधरेगा नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। तो दुष्ट व्यक्ति दंड से ही सुधरते। जो भी उद्दंडता करता है ना, उद्दंड हो जाता है, दुष्टता थोड़ी सी आ जाती है। वो मतलब बातों से नहीं कहेंगे, हम उनको बोलते रहे बेटा मत कर मत कर मत कर, लेकिन तभी एक चटाक पड़ेगा चांटा तो बच्चे को समझ में आएगा ये मैंने गलती करी। तो वहाँ कहा जाता है लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अब आगे चलते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम बिना हानि के काम होना बच्चों। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपकी हानि नहीं हो कि आपने जो किसी काम को कोई ऐसा रास्ता निकालो जिसमें तो मैं अपना काम भी पूरा कर लूं और किसी को पता भी नहीं, किसी का कुछ बिगड़े भी नहीं, है ना। तो आप उसमें बोले सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब है दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने, दूर की सभी वस्तुएं आकर्षक दिखना। अपने पास जब कोई चीज़ नहीं होती है ना बच्चे, तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत सुंदर है। एक वो भी देखा था, उसका एक जोक भी बना था, वो जोक बताती हूँ मैं आपको। दूर से जो देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से जो देखा तो अंडे उबल रहे थे, जब पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे, है ना। तो ये क्या मतलब, दूर के ढोल सुहावने नजर आए। उनको अंडे अच्छे लगते थे, उनको बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह वाह खूब सारे अंडे उबल रहे हैं। अरे जब पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे, है ना।
तो मतलब दूर की सभी वस्तुएं आकर्षक नहीं दिखाई देती हैं अपने को, दूर से जो होती हैं सारी चीज़ें। गांव के लोगों का कहना है कि शहरी जीवन बहुत सुखी होता है और शहरी जीवन सुखी होता है, और किसी ने सच ही कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। जो चीज़ अपने पास नहीं होती वो अपने को बहुत अच्छी लगती है। पांचों उंगलियां समान नहीं होती। पांचों उंगलियां समान नहीं होती मतलब सभी लोग बराबर नहीं होते। आप क्लास में पढ़ाते समय हमको कभी किस स्टैंडर्ड तक जाना पड़ता है, कभी हम हायर लेवल तक जाते हैं, कभी हम उसको एक कॉमन स्तर पर समझाते हैं बात को, कभी हम बिल्कुल निचले स्तर से समझाते हैं कि मैम ये क्या क ख ग घ पढ़ाने बैठ गई। वो हमें करना पड़ता है क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मतलब सबकी बुद्धि जो है वो सामान्य एक स्तर की नहीं होती है। तो हमको ये लोकोक्ति यहाँ पे फिट बैठती है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। थोता चना बाजे घड़ा। अब एक है थोता चना, यानी अयोग्य व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बहुत प्रशंसा करवाता है, मैं ये मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये उसमें कुछ होता नहीं है अंदर, थोता चना होता है, वो अयोग्य होता है। अमित को कुछ आता जाता तो नहीं है, पर अपनी प्रशंसा के लिए वो हमेशा ही अपनी प्रशंसा में लगा रहता है। मैंने ये कर दिया, मैं अरे वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको ऐसे ठोक दूंगा, पीट दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। गप्पे मारने वाला व्यक्ति जो होता है अयोग्य व्यक्ति, इसके लिए बोलते हैं थोता चना बाजे घना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये देखिए मुहावरा, कहावत पूरी हो गई है ना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट। इसका मतलब है कहीं का नहीं रहना। जब ना आप इधर के रह गए ना उधर के रह गए, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, ऐसी स्थिति को कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मोहित ने विदेश जाकर काम करने के चक्कर में यहाँ की नौकरी भी छोड़ दी। आप लोग, कई लोग करते हैं, विदेशों के चक्कर झांसे में फंस जाते हैं, नौकरी के झांसों में। अच्छी खासी अपनी बड़ी से बड़ी नौकरी को छोड़ के मैं तो वहाँ जाऊँगा तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा रुपया मिलेगा। जब वो विदेश गया तो वहाँ पे जब उसको नौकरी के लिए उसको कुछ भी, उसको बहुत ही इतने से पैसे में उसको काम पे रखा गया। अब ना तो वो घर लौट सकता था क्योंकि उसकी बेइज्जती होती, और ना वो वहाँ पे काम कर सकता था। तो उसकी स्थिति क्या हुई, धोबी का कुत्ते की जैसे, ना घर का और ना घाट का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है बच्चों, जो मुंह में तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। छुरी मतलब उसी को काट देते हैं। कैसे? ऊपर से मित्रता, कई आपके मित्र ऐसे होंगे, ऊपर से तो बहुत मित्रता दिखाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलेंगे, आपके लिए गलत चीज़ करेंगे, आपके लिए गड्ढे खोदेंगे। उसके लिए कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। बच्चों, तो ये थे आपके 1 से 20 तक के मुहावरे। ये मैंने समझाने के लिए आपको प्रयोग करे हैं। इनको आपको कॉपी में नहीं करना है लेकिन लर्न जरूर करना है। इनको आपको कॉपी में नहीं करना है, आई रिपीट, इनको आपको 1 to 20 आपको व्याकरण कॉपी में नहीं करना है लेकिन लर्न जरूर करना है। ठीक है, आगे की जो कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ यानी 21 से 40 तक, इनको आपको कॉपी में करनी है। मेक अ 2 कॉलम। यहाँ पे होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये लिखा, सेंटेंस लिखा, उसके बाद उसका जो अर्थ है, क्या योग्य की योग्यता बचपन में ही दे जाती है, या आपने इसका अर्थ इस प्रकार आपको उसको करना है। तो बच्चों, ये आपका समझ में आ गया है होगा आपको कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या फ़र्क होता है, लोकोक्तियाँ किस प्रकार प्रयोग की जाती हैं, उनका वाक्य प्रयोग किस प्रकार होता है। ये आपको इंट्रोडक्टरी है, इस क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ है आपका। तो हो सकता है अभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम रहे, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ साथ क्लास बढ़ती जाएगी आपको लोकोक्तियाँ और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। तो अब हम इसका जो प्रश्न बैंक है वो आपको करा देंगे। प्रश्न बैंक का कोई भी कार्य इस चैप्टर का आपको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में खाली आपको कॉम्प की कॉपी में 21 से 40 तक की लोकोक्ति करनी है। आज का चैप्टर यहीं तक, और आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।